जब मैं गहरी नींद में थी, मेरे पति ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। उसी पल मेरी आंख अचानक खुल गई। जिंदा रहने के लिए मैंने तुरंत नाटक किया कि मुझे अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे मुझ पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। ये पक्का करने के लिए कि मैं सच में अंधी हो चुकी हूँ, उसने अजीब अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। मैं डर को निगल कर बोली कि एक हादसे के बाद मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई है और मेरी रोशनी पूरी तरह चली गई है। तभी जाकर उसने अपनी सतर्कता कम की। उसने ऊपर से झूठी चिंता भी दिखाई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, मैंने हाथ टटोलते हुए अपना फोन ढूंढना शुरू किया। मैं किसी तरह मदद मांगना चाहती थी, लेकिन तभी वो अचानक वापस आ गया। घबराहट में मैंने फोन फिर से वहीं रख दिया और पास पड़ी दवाइयों की शीशी पकड़ ली। मैंने बहाना बनाया कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो मीठे शब्दों से मुझे दिलासा देता रहा और चुपचाप मेरा फोन ले गया। थोड़ी देर बाद नौकरानी हमें डिनर के लिए बुलाने आई। मुझे सच में अंधी समझकर उसने जानबूझकर मुझे लड़खड़ा दिया। मैंने नाटक जारी रखा, गिर पड़ी और फिर हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तू अपने काम में इतनी सुस्त क्यों है? नौकरानी पलटकर कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरे पति ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने सख्त लहजे में कहा, काम पर ध्यान दो वरना नौकरी जाएगी। लेकिन उनकी नजरों का वो अजीब और घबराया हुआ इशारा मुझसे छुप नहीं पाया। मैंने बहाना बनाया कि कमरे में घुटन हो रही है और मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए, लेकिन नौकरानी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसी पल मेरे पीछे बिल्कुल चुपचाप मेरा पति आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ ऐसा भेष पहन रखा था जो बेहद अजीब और डरावना था। मैंने खुद को संभाला, शांत रहने की पूरी कोशिश की और एक और टेस्ट से बाल बच गई। कुछ देर बाद मेरे पति ने नौकरानी से कहा कि मेरे लिए चिकन सूप ले आए, लेकिन अगले ही पल गर्म सूप अचानक मुझ पर गिर गया। मेरे पास बाथरूम जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे की तरफ देखा, मैंने एक आदमी देखा, सूट पहने, वो वहां था, बिल्कुल मेरे साथ। पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करो, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा।